The Madras Transport Company Limited. The Madras Transport Company Limited purchased a motor lorry from Bombay Motor Company on hire purchase. He paid 10,000 ही उसको जो कौन सी कंपनी, मद्रास कंपनी paid 10,000 on 1st January 2001 and further agreed to pay installment of rupees 10,000 on end of the every year in 3 installments. ठीक, एक 10,000 रुपए उसने 1 जनवरी को दे दिए। साथ ही ये करार हुआ कि हर साल के खत्म होने पर 10,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ये तय हो गया। क्लियर? अच्छे से समझ लीजिए। द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी इज रुपीज 37,250 और वो है कितने की? 37,350 की है। क्लियर? द मोटर कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? 5% पर एनम। हर साल कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? 5% पर एनम। तो 5% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अगली बात क्या बोलता है आपसे वो? द ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट ऑफ 10% एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ये हर साल 10% का डेप्रिसिएशन हटा रहे हैं ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेक द नेसेसरी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज and prepare the ledger of both the parties. ये जो दोनों खरीदने और बेचने वाले लोग हैं इनकी जनरल एंट्री बनाइए और इनकी लेजरिंग करिए। ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक, तो इस पर सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में जो बोला गया कोई बात छूट रही है, इफ हैव स्किप एनीथिंग, तो उसको जल्दी से पहले पूछ के फिलअप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस बेटा, एनीथिंग यू हैव स्किप्ड? सुन ना पाए हो आप या नेटवर्क की वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो उसको आप जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज से नो देयर इज नो इशू, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो नोट डाउन हुआ, इज इट ओके? डेप्रिसिएशन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हो। ठीक, चलिए उसका एप्लीकेशन आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है ये। तो अब हम लोग जल्दी से इसका अपना जो बाद में कोई एक बच्चा ज्वाइन हुआ था उसको जो आपने नोट डाउन किया है उसका क्वेश्चन का व्हाट्सएप भेज दीजिए। आई थिंक कोई एक बच्चा बाद में ज्वाइन हुआ है, जब क्वेश्चन आधा डिस्कस हो गया था, नोट डाउन आपने शुरू कर दिया था उसके बाद, तो आप में से किसी के पास उसका कोई लिंक है तो उसको भेज दीजिए। ये जो लोग बाद में ज्वाइन हो रहे हैं और इनका आपके पास अगर लिंक है तो इन्हें क्वेश्चन भेजिएगा, वरना ये डिस्कशन में बोर हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक, वन इज द सुयस एंड पहले वाला कौन था वो नाम जरा मुझे देखना पड़ेगा, और आप में से किसी के पास इनका होगा ही कुछ तो उसको आप फॉरवर्ड कर दो, तानिया सिंह, इन दोनों को भेज दीजिए। ठीक, क्वेश्चन को अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हल्का सा रिकैप लेते हैं कि कल के उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं एक हायर परचेजर की बुक में और एक आपके लिए कौन है वो ओनर। जब आप ये दोनों पास करने वाले हो तो नाउ व्हाट द थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। अब इसने आपको बोल दिया कि 5% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेगा। हाँ जी साहब लेगा, तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा।
दूसरा 10% के रिड्यूसिंग हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, दो मेथड भी हुआ करते थे, एक एक्रूड इंटरेस्ट मेथड और एक क्रेडिट परचेज मेथड। याद आ रहा है? तो अब हम लोग जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। इन द केस ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट मेथड, कैसे ये काम होगा, कैसे इंटरेस्ट वैल्यू निकालोगे आप? उसने तो बोला किस्त देंगे हम 10,000 की। अच्छा भाई, किस्त दोगे आप 10,000 की, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट कहाँ से आया इसमें? इसका मतलब वो इंटरेस्ट कहीं शामिल है इस 10,000 के अंदर। आपको उसने कैश प्राइस ही बता दिया कि 37,250। तो व्हाट इज द मार्जिन बिटवीन द 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड द 1 डाउन पेमेंट बिटवीन द कैश प्राइस? तो वो जो मार्जिन है वही इंटरेस्ट मान सकते हैं आप। बट दिस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर हो रही ना ये बात? कि आप दे रहे हो उसको 40,000 रुपए, आप देख लो 1 जनवरी को आपने दे दिए एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 10,000। उसके बाद आपने बोला हर साल जब खत्म होगा तो 3 सालों तक 10,000 हम और देंगे, तो आप टोटल उसको दे रहे हो 40,000। और सामान है आपका कितने का? 37,250। तो एक्सेस 2,750 which you are paying, what is that? That is a type of interest. वही तो इंटरेस्ट के मध्य जा रहा है। आप लेकिन इतना ही होता और इतना ही बोल के छोड़ देता वो, तो इसको भी आप 3 साल से भाग करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते। थोड़ा कम बढ़ा दिया उसने, एक इंटरेस्ट रेट आपको दे दिया है। अब अगर इंटरेस्ट रेट दे दिया है तो हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा। तो जल्दी से इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक वर्क नोट आपको बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये वर्क नोट बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। 3 सालों में तो हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है 3 सालों में, तो बनाइए फटाक से। तो पहले साल में क्योंकि आपने 1 जनवरी को 10,000 रुपए दे दिए और एसेट की कीमत कितनी थी? 37,250, 37,250, 10,000 you have paid. So what is the balance remaining? 27,750। इस पर इंटरेस्ट लगाइए 5% का। क्लियर? और जब इस पर इंटरेस्ट आप लगाओगे 5% का ऑन 27,250, आप साथ साथ करते चलिए, बड़े धीरे धीरे से क्लास चलाएंगे हम लोग कि आपको कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन रह नहीं पाएगा। और किसी तरीके की बोर्ड एड की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे। ठीक, नाउ मेक अ वर्क नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें आपके लिए इंटरेस्ट कहाँ कहाँ ढूंढना है आपको? एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड एट द एंड ऑफ ईयर 3। ये 3 आप थोड़ी थोड़ी 3-3 लाइन की जगह छोड़ के बना लीजिए। तो पहले साल के कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? द टोटल अमाउंट ड्यू टू यू or the money which is in the involved against you of the owner is the total cost of such lorry or the vehicle, that is 37,250, and you have paid 10,000. Now what amount is remaining with you is 27,250। इतना ही पैसा तो उसका बच रहा है, इस पे इंटरेस्ट लगा देगा 5 साल का और 5% का 1 साल के लिए। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,362 रुपीज एंड 50 पैसे। निकाल लो भाई सारे लोग। यहां तक आप हमारे साथ करते चलिए और देखते चलिए। इज इट ओके? आप हाँ कर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे भैया हम। यस, तो ये आपकी निकल के आ गई। नाउ द रुपीज 10,000 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पेड अगेंस्ट द एसेट एज वेल एज द इंटरेस्ट वैल्यू। आप तो एक मुश्त बोल लो कि मैं 10,000 दूंगा। अब इसी 10,000 में कुछ एसेट के मत्थे भी जा रहा है, कुछ इंटरेस्ट के मत्थे भी जा रहा है, दोनों हेड में जा रहा है। तो अगर ये दोनों हेड में जा रहा है, नाउ यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू आपने ढूंढ ली, विच इज 1,362 50 पैसे। इसको आप 10,000 में से घटा दें। तो जैसे ही आप इसको घटाओगे तो आपको द अमाउंट अगेंस्ट एसेट वो पता चल जाएगा, दैट इज 8,637.50। अब आप सारे लोग बोलिए, यहां तक आप सहमत हैं मुझसे?
यस, क्लियर। तो पहले साल की आपने जो किस्त थी 10,000 रुपए की, इसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू अलग ढूंढ ली और एसेट की वैल्यू अलग ढूंढ ली। अब जरा कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था उस पर थोड़ा सा दिमाग ले जाइए, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में क्या होता था, इंटरेस्ट को भी हम लोग ड्यू करके राइट ऑफ करते थे, P&L में डालते थे, और एसेट को भी डालते थे। तो अब हमें दोनों अलग अलग वैल्यू मिल गई, कोई झगड़ा नहीं है, हमारी जर्नल एंट्री आराम से पास हो जाएंगी। हाँ सर, हो जाएंगी, कोई झगड़ा नहीं है। अब दूसरे साल की ओर चलते हैं कि दूसरे साल में इंटरेस्ट आपको कैसे ढूंढना है। उसी टेबल को आप आगे बढ़ा लीजिए। इफ 37,250 was the total cost minus 10,000 which you have paid for a down payment, the amount remaining is 27,250। इस पे 5% लग गया था। अब इसमें से एसेट वैल्यू का कितना पैसा आपने लौटाया? जो इंटरेस्ट का लौटाया, दैट इज द राइट ऑफ सच ओनर अगेंस्ट द मनी ब्लॉक्ड or invested or you are using or you have borrowed in the second type of term, वो तो उसका हक था, वो उसने ले लिया। आपने उसको संपत्ति का, उसके इन्वेस्टमेंट का कितना लौटाया? आपने लौटाया 8,637 रुपए 50 पैसे, 8,637.50। आर यू एग्रीड विद दिस लॉजिक? बात ये समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? यस। तो अगर ये समझ आ रही है तो इसको जो वो 27,250 है, इसमें से आप लेस कर दीजिए। इसको जब आप लेस करोगे तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और उसका क्लेम भी रिड्यूस हो जाएगा ओनर का। तो अब ये कितना बचेगा कि जब आप 27,250 में से इस एसेट वैल्यू को रिड्यूस करोगे, देन यू विल फाइंड 18,612 पैसा। ये आपका एक साल के बाद का एसेट वैल्यू है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्लियर? इसमें से कभी भी एसेट वैल्यू में से ध्यान रखिए इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं घटाएंगे आप, क्योंकि इंटरेस्ट एक नॉमिनल एक्सपेंस है और वो उसका राइट है। ठीक, एसेट वैल्यू में से एसेट के अगेंस्ट जो आप उसको पैसा लौटा रहे हो वही घटेगा। कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमाए और नचाए, चक्कर मत खाइएगा, इसको स्टार बना के लिख लीजिए। तो आपने 8,637.50 घटा दिए, नाउ यू विल गेट 18,612.50 पैसा, 18,612 रुपए 50 पैसे। अब इस पर 5% कैलकुलेट कर दीजिए फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक, समझ आ रही है ना बात? इस पे 5% कैलकुलेट कर दीजिए, और जैसे ही आपने इस पे 5% कैलकुलेट किए तो आपको एक फिगर मिल जाएगी 930 रुपीज एंड 63 पैसे। पैसे को आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, इसलिए मैं पर्टिकुलर पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ कि जिससे कैलकुलेशन में भी कुछ 19-20 हो तो आप उसको हैंडल कर लें, घबराए नहीं कि क्या हो गया ये। ठीक, तो 18,612.50 पैसे पर जब आप 5% अप्लाई करोगे फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरी साल के इंटरेस्ट के वैल्यू के रूप में, तो आपको मिलेंगे 930 रुपए 63 पैसे। इसी टोके आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं? आराम से अपना टाइम लीजिए और अच्छे से करिए बेटा, करते रहना सारे लोग। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हल्का सा भी कंफ्यूजन है यू मे रेज, उसको पूछ लीजिए फटाफट, और एक दो लोग भी रिस्पॉन्स कर दें। ठीक, जिससे उनको ये ना लगे कि अगर किसी जगह पे वो बेचारे पीछे छूट गए तो पीछे ही खड़े रह जाएंगे। क्लियर है? तो अब ये इंटरेस्ट आपको पता चल गया, और आपने बोल रखा है कि हर साल हम किस्त तो देंगे 10,000 की, तो आप 10,000 रुपये आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें से इंटरेस्ट वैल्यू लेस कर लो। तो जैसे ही आपने इंटरेस्ट वैल्यू लेस की तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल आप अपनी एसेट के अगेंस्ट में कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो वो पेमेंट आपका निकल के आएगा 9,069 रुपीज एंड 37 पैसे।
9,069 रुपये और 37 पैसे, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ये निकल के आ जाता है आपका, तो अब आप क्या करने वाले हो, इसको ले जाके एसेट वैल्यू में से माइनस कर दो। तो तीसरे साल के लिए आपकी एसेट की लायबिलिटी कितनी बचेगी, जिसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना है, या आपके ओनर का क्लेम कितना बचेगा ऑन द एसेट। तो जैसे ही आप इस 18,612.50 पैसे में 9,069, यार हिंदी गिनती हो सकता है आपको दिक्कत कर जाए, ओके, 18,612.50 में से when you are going to deduct 9,069 and 37 पैसा, you will find 9,543 rupees and 13 पैसा, ये मिलेगा आपको। क्लियर? This is the, you can say, the claim of money invested by the owner against the vehicle you are using। तो अब ये बच रही है लास्ट साल की, और आपने ये भी तय किया हुआ है कि तीसरी साल के बाद हम कोई किस्त देंगे ही नहीं, 3 साल की किस्त देते हैं आपकी। तो अब आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट ही मत करो, जो आपका 10,000 है उससे डायरेक्टली ये वाली वैल्यू घटा दो एसेट की, तो जो आप दे रहे हो दैट इज अगेंस्ट इंटरेस्ट। ये हो सकता है 5 से थोड़ा ऊपर भी निकल जाए, या थोड़ा कम भी रह सकता है, नियर बाई होगा। क्लियर? क्योंकि आपको तो फाइनल फिगर्स मिल चुकी हैं कि इतने की वो चीज है, वहीं से आप एसेट है, वहीं से आप उसकी एसेट वैल्यू को घटाते चले आ रहे हो। साथ ही ये भी आपको पता है कि हर साल के 10,000 देने हैं। तो वट एवर यू हैव पेड, यू नोइंग, you are, that is given in the information, and the value of asset of the last year is also you have calculated, then deduct it from the 10,000। तो जो बच रहा है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, और बाकी आपको पता ही है कि एसेट का आप कितना देने वाले। टाइम ऑफ 2 मिनट का समय आप ले लीजिए, और इस वर्क नोट को अच्छे से बना लीजिए, देख लीजिए। आपके जो साथी जुड़े हैं, इनमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपस में उसको शेयर कर दीजिए। फिर कोई दिक्कत किसी के पास रह जाती है तो उसको रेस कर लीजिए, स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप चैट पे लिख के भी पूछ सकते हैं। मैं उस हिसाब से चैट पे लिख के आपको जवाब भी दे दूंगा। क्लियर? तो पहले इस वर्क नोट को वैलिडेट कर लीजिए कि इसमें हुआ क्या। यस, एनी क्वेरी? कोई क्वेरी बेटा?
Yes, are you able to hear me? बच्चों आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, कनेक्शन चला गया था भैया बीच में, ठीक है, कनेक्शन बीच में चला गया था, नेटवर्क इशू। ओके, तो जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे कोई दिक्कत आए उससे पहले। नाउ यू हैव द डेटा regarding the value you have paid per year against the asset as well as the interest you have paid per year, and you are making the entries in the book of the hire purchaser। तो कल की जल्दी जल्दी से सारी एंट्री उठा लीजिए, उन पे काम करना शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? मोटर लॉरी अगेंस्ट कैश, जो आपने बीइंग द पेमेंट मेड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो 1 जनवरी को आप दे रहे हो उसकी डेट आप डाल लीजिए 1 जनवरी, और 10-10 हज़ार का पेमेंट आपने कर दिया, सिंपल जनरल एंट्री। एनी डाउट? अगली जनरल एंट्री ऑन द 31 दिसंबर व्हेन यू आर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक, इन द फर्स्ट ईयर। नाउ यू आर पेइंग द 8,637.50 rupees against motor lorry account or the asset account, interest account debit for the interest you have calculated 1,362.50, and the motor lorry Bombay Motor Company is going to be credited, ठीक, बॉम्बे मोटर कंपनी को आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब ये अमाउंट आपने ड्यू किया कि मैं ये पेमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? बॉम्बे मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट कर दिया आपने 31 दिसंबर को पहले साल। इन 3 एंट्री में से कोई डाउट है आपको बेटा? कोई डाउट है आपको? नहीं, होना नहीं चाहिए वैसे, अगर कल की आप हल्की सी देख लो तो। अब दूसरी साल क्या होगा इससे रिगार्डिंग अगला? दूसरी साल में, अब इसी साल में आगे, पहले साल तो खत्म कर लिया हम लोग, अब बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है, और डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट अभी तक किया नहीं है, तो लेट्स मेक अ नोट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो होता है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है 37,250, उस पर 10% लगा दीजिए, पहली साल का डेप्रिसिएशन विच इज 3,725, और इसको आप घटा दीजिए 37,250 से, जो बैलेंस बचे मीन्स 33,525, इस पर 10% लगा दीजिए दूसरे साल के लिए, फिर उसको घटा दीजिए, और फिर जो आपका बचता है अमाउंट उस पर भी 10% लगा दीजिए तीसरी साल के लिए, तो तीनों साल का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा अंडर द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सेम नेम, एक ही नाम है दो काम के, ठीक। तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर उसको ड्यू करिए आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू 3,755 अगेंस्ट मोटर लॉरी। अब आपको इस साल के काम को खत्म करना है, तो एसेट का अकाउंट तो आगे प्रोलॉन्ग करेगा, इस पे कोई झगड़ा नहीं है। आपको किन किन अकाउंट्स को खत्म कर देना है बैलेंस करके? एक इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन, ये दोनों आपके लिए खर्चे हैं। तो इनको आप क्रेडिट कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये दोनों खर्चे चले जाएंगे। वन इज द इंटरेस्ट, सेकेंड इज द डेप्रिसिएशन। अमाउंट आप ढूंढ ही चुके हैं, एक का है 136250 और दूसरे का है 3725, और इनका टोटल करके आप डेबिट की एंट्री P&L में बना दीजिए, सिंपल। इज देयर एनी डाउट? पहले इतना काम कर लीजिए तो एक साल की बात हमारी आपकी खत्म हो जाए, फिर हम लोग अगले साल पे आगे बढ़े। हाँ जी, पहले साल की बात क्लियर? थोड़ी हम लोग को मोटर लॉरी तेज चलानी पड़ेगी, तभी आज की क्लास में ये कवर हो पाएगा। ओके, अब दूसरे साल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल में अब आपने पेमेंट को क्या करना है? ड्यू करना है। 10,000 जो रुपए आपने देने हैं इसको ड्यू करो। तो एक आप करेंगे मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अगेंस्ट द बॉम्बे मोटर कंपनी, और ये फिगर आपने पहले से वर्कआउट करके रखी हुई है। एक है 906937 फॉर द मोटर लॉरी, एंड
930.63 अगेंस्ट इंटरेस्ट। और इसका बॉम्बे मोटर कंपनी वाले को कितना दे रहे हो आप? 10,000 रुपए। ये क्रेडिट डाल दो उसके। तो बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मेकिंग ड्यू, ये आपने ड्यू कर लिया। ठीक, आगे बढ़ जाइए आप। अगला काम आपका क्या होगा कि आप इसको पेमेंट करो भाई, जिसको ड्यू किया है। तो बॉम्बे मोटर कंपनी को आप डेबिट करें और कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तो वट एवर अमाउंट इज ड्यू अगेंस्ट द इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इज पेड। इतना काम आपका हो गया। अब क्या बच रहा है? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है। 37,250 में से 3725 आपने लेस किया, द रिमेनिंग टोटल यू हैव गेट 33,525। इस पे 10% आपने लगाया, देन यू विल फाइंड 3352.50। ये डेप्रीशिएशन आपका बना। इस डेप्रीशिएशन को डेबिट करिए और मोटर लॉरी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर? तो मोटर लॉरी अकाउंट आपका आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि वो एसेट है। बाकी के जो ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इनको आपको बंद करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को उतने से डेबिट कर लीजिए जितने से आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट किया हुआ है, इनको आप क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को। मीन्स द 930 rupees and 63 paisa against interest and 3,352 rupees and 50 paisa against depreciation। ये दो अमाउंट्स आपके क्या होंगे? ये क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट क्या हो जाएगा? P&L। तो आपका दूसरे साल 31 दिसंबर तक का काम खत्म। ठीक, नरेशन भी बतानी है कि नरेशन तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। हर एक के नीचे जो काम हो रहा है उसकी नरेशन लिख दो यार, सीधी सिंपल। कि पहले वाली में हमने इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया, दूसरी में बीइंग द पेमेंट मेड ऑफ इंस्टॉलमेंट, तीसरी में लिख दीजिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, चौथी में लिख दीजिए बीइंग द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू P&L। ये आपकी जनरल एंट्रीज की नरेशन हो गई। तो दूसरे साल का काम खत्म। अब हम लोग तीसरे साल की ओर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। और जब हम लोग तीसरे साल के लिए और आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या? अब मोटर लॉरी अकाउंट को फिर डेबिट करना है और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करना है और बॉम्बे मोटर कंपनी को क्रेडिट करना है। फिगर आप पहले वर्कआउट कर चुके हो वर्क नोट में, वही आपको चढ़ा देनी है सिंपली। अगेंस्ट मोटर लॉरी अकाउंट 9543.13, अगेंस्ट इंटरेस्ट 456.87, अगेंस्ट द बॉम्बे मोटर कंपनी 10,000। ये तो हो गई ड्यू। पेमेंट कर दो बॉम्बे मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। डेप्रिसिएशन को ड्यू करो। तो जो ये दो डेप्रिसिएशन है इनको आप घटा दीजिए जो पीछे आपने चार्ज किए हैं एसेट वैल्यू में से, विच इज 37,250, उनमें से घटाइए और जो बचे उसके ऊपर आप 10% लगा दीजिए। तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 3,017 रुपीज एंड 25 पैसे, 3017.25। इसको ड्यू करिए अगेंस्ट मोटर लॉरी। और फिर इसके बाद इन दोनों नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। तो इनको जब आप क्लोज करोगे देन यू विल मेक द एंट्री कि P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसका टोटल से P&L डेबिट हो जाएगा। तो P&L आपका डेबिट होगा 3474.12 से। तो इस तरीके से आपके तीनों साल की जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हायर परचेजर बन गई। देखिए जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उन जनरल एंट्रीज को एक बार अपने सामने रखिए और अब देख के मुझे बताइए कि सब कुछ ठीक है कि कुछ छूट रहा है भाई। देख लीजिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ छूट रहा है, पर हो सकता मैं गलत भी हूं, क्योंकि तुम्हें पक्का कर देना है। तुम्हें मुझे उस तरीके से नहीं बनाना है कि बस आप फुली मेरे ऊपर डिपेंड है। करके जरा देख लीजिए कि जितना कल डिस्कस हुआ था, जो जो जनरल एंट्रीज बताई थी वो सारी हो गई। मेथड याद रखिएगा, ये कौन सा मेथड है कि जैसे जैसे पेमेंट करते चलें वैसे वैसे हम अपने आप को मालिक समझें। मेथड नंबर 1 एक्रूड एसेट मेथड।
नहीं परेशान हो यार, क्योंकि क्लास में टाइम कम है, मुझे बहुत सारी आज इस क्वेश्चन पे बात करनी है, तो जितना हुआ वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक, कुछ मत ढूंढिए, परेशान मत होइए, बिल्कुल सही है। हाँ, अब आपके ऊपर है आपने इसको कितना नोट डाउन किया है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इस पे कोई क्वेरी है तो बच्चा जल्दी से पूछो, इस पे कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़े वेंडर के अकाउंट की ओर। नो क्वेरी। तो ये जो आपने बेटा जर्नल बना लिए, इससे लेजर तो आप बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे लेजर तो बना लेंगे ना आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा था जर्नल एज वेल एज लेजर। ठीक, तो आप इससे लेजरिंग कर लीजिएगा, बस इन्हीं अकाउंट को उठा उठा के पोस्ट कर देना यार, और कुछ करना ही नहीं है। जब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तो इतना काम तो हम आपसे करवाते रहेंगे कि फिर आगे यू आर द मटेरियल ऑफ द पीजी ऑन द स्पेशल प्रोफेशनल टाइप ऑफ कोर्सेज। तो जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे। अब थोड़ी देर मजाक की बात कर लेते हैं, पढ़ाई की बहुत बहुत हो गई। मैंने शायद एक आध बार आपको ऑफलाइन क्लास में भी बोला है, अकाउंटिंग एंड ऑल दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर द, जो आप एग्जाम्पल देखते हैं ना रामदेव जी के कभी कभी आते हैं, आर द योगा करने से ही आएगा, बताने से नहीं आएगा, बोर्ड पे लिख के दे देने से भी नहीं आएगा, उतार पाएंगे आप? आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आपको नई नई क्वेरी दिमाग में आएंगी, कई जगह आपका हाथ कांपेगा, यार ये सुना तो ये था, इसको ऐसे ही करना है कि नहीं करना है। और जैसे ही आप इन हिंड्रेंस को क्रॉस ओवर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, तब आप अच्छे होने लग जाएंगे। बस इतनी सी बात है, यही आपको समझनी है, ये करने से ही आएगा। ठीक, तो आप करते चलिए साथ में। डाउट के लिए हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। कोई नई बात मुझे समझानी सिखानी है तो उसके लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं, बट द वर्क ऑन योर पार्ट यू हैव टू डू। सुनने से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कच्चा बेटे कच्चा रह जाओगे, थोड़ा करना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से वेंडर के अकाउंट पे आते हैं। तो वेंडर क्या क्या काम करेगा, कल की जर्नल एंट्री आप सामने रख लीजिए, इसको तेजी से चलाएंगे हम लोग जरा। तो वेंडर क्या करेगा, सबसे पहले जो जिसको उसने सामान बेचा है मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी को, उसको पूरे के पूरे अमाउंट से डेबिट कर देगा और हायर सेल्स को क्रेडिट कर देगा। फटाक से कल की जर्नल एंट्री जो मैंने बोली उनसे मिलाइए, क्योंकि उसने तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया ना, उसकी तो पूरी चीज आपकी ओर ट्रांसफर हो गई, तो वो तो पहले पहले पूरा ही पूरा आपके मत्थे चढ़ाएगा, और जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करता चला जाएगा। ठीक, तो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स फॉर व्हाट, फॉर 37,250। और इसकी नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग द कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, और द हायर परचेज वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, ऐसे करके कुछ भी लिख दें। अब जो उसको मिलता जाएगा, क्योंकि उसने किसको डेबिट कर रखा है अपने यहाँ, किसको डेटर बना लिया है, आपने हायर परचेजर को, तो जो जो अमाउंट उसे मिलता जाए उतने उतने अमाउंट के लिए वो अपने हायर परचेजर की डेट लायबिलिटी को कम करता जाएगा। तो उसे पहला अमाउंट मिला 1 जनवरी को ही मिल गया, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, कैश मिल गया, यस कैश या बैंक डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट, 10,000 रुपए आप चढ़ा दीजिए। तो अब मद्रास ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितने बचे, 27,250, और आपने पहला इंटरेस्ट कितने पे ढूंढा है, 27,250 पे। मतलब ठीक काम किया है आपने। समझ आता जा रहा है ना, वेंडर की बुक से भी मैच कर रही है ये बात। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आपने क्या किया, अपने यहाँ इंटरेस्ट में वेंडर को ड्यू किया था। अब वेंडर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए देखेगा भाई, कि आपको डेबिट बनाएगा कि इतना इंटरेस्ट उसे चाहिए आपसे। तो ड्यू की एंट्री क्या बनाएगा वो, जल्दी से बताइए, ड्यू की एंट्री क्या बनाएगा वो, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट को डेटर बनाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1,362.50 अगेंस्ट इंटरेस्ट। मतलब यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही उसे 10,000 रुपए मिलेंगे तो वो 10,000 को दिखाएगा अपने यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक, इतना काम उसने कर लिया। जब इतना काम उसने कर लिया है तो अब ये इंटरेस्ट उसके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, इसको उठा के ट्रांसफर करेगा वो P&L में, क्योंकि इंटरेस्ट वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, यानी उसे मिल रहा है।
तो अब वो डेबिट होके क्लोज हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, फायदा कितने का हो गया, P&L को फायदा हो गया 1362 का। ठीक, यही एंट्री आगे से आगे, आगे से आगे हर साल आपके लिए रिन्यू होती चली जाएंगी, पलटती चली जाएंगी, और इनमें वो वैल्यूज सूट करती चली जाएंगी जो आपने पीछे लिखी हुई है। इस तरीके से आपका वेंडर का अकाउंट बनेगा। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? यस बेटा, इज देयर एनी डाउट? नो। हाँ, अब आपने एक अकाउंट और जो अपने यहाँ चढ़ा के रखा हुआ है, हायर सेल्स। तो ये हायर सेल्स का आपको क्या करना है, हायर सेल्स को आप बंद करते थे अगेंस्ट द ट्रेडिंग, करते थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा 37,250 मिल रहा है। हाँ सर, मिल रहा है। और जो एक्सेस मिल रहा है उसको आपने इंटरेस्ट के नाम से रिसीव कर लिया, मीन्स यू हैव रिसीव द फुल मनी। तो अब आप ये मान लीजिए एट द एंड कि हमने इस सामान को बेच दिया। जैसे ही आपकी मनी रिकवर हो रही है पूरी, वहां पर आप इसने हायर सेल्स को उठा के जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो अगेंस्ट द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, तो आपका हायर सेल्स अकाउंट भी बंद हो जाएगा और ये ट्रेडिंग में आ जाएगा, और ट्रेडिंग में आ जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर? तो यहां तक कि आपकी हमारी सारी बात हो गई इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। अब जल्दी से दूसरे मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। कल मुजबानी डिस्कस था, आज क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आपका जो भी डाउट हो वो खत्म हो जाए। दूसरा मेथड कौन था, क्रेडिट परचेज। रिव्यू करो उसको फटाफट, क्रेडिट परचेज वाली एंट्रीज को। यस, रिव्यू कर ली। लेजरिंग आप कर लेंगे इसमें भी, वेंडर के केस में भी। बाकी सारी लेजरिंग एकदम सेम है। एक नया लेजर इनका और बन जाएगा, दैट इज द हायर सेल अकाउंट, जो कि पहले आप मद्रास एंड कंपनी को क्रेडिट कर रहे हो तो वो बेचारी क्रेडिट हो जाएगी, बाद में ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। बाकी सारे अकाउंट ऐसा सेम है, इंटरेस्ट है, और रेस्पेक्टिव परचेजर और सेलर के अपने अकाउंट हैं। और एक बात आपने कल स्टार बना के लिखी थी जो मैंने बोली थी, उसको रिमाइंड कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन वेंडर के केस में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। कहीं भी धोखा मत खाइएगा, कैसे भी क्वेश्चन आपको नचाए घुमाए, आपको मेरी बात कान में गूंजनी चाहिए। उस समय याद कर लीजिएगा, सर ने बोला था डेप्रिसिएशन वेंडर के लिए नहीं लगेगा इन द केस ऑफ हायर सेल्स, बिकॉज हायर परचेजर इज यूजिंग द एसेट। कंफ्यूज मत होइएगा कि मालिक कौन है, उसके मत्थे हम डेप्रिसिएशन चढ़ा दें। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं हम लोग, दैट इज द क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि उसका इंटेंशन क्या है कि मैं पूरे पूरे दिन का पहले ही से मालिक बन गया सारी संपत्ति का। तो पीछे मेथड में आप देख रहे थे वो ग्रेजुअली हर चीज को कर रहा था। इसमें पहले दिन से वो अपने आप को मालिक मान रहा है, तो पहले दिन ही पूरी पूरी 37,250 की एंट्री डालेगा और बॉम्बे मोटर कंपनी को क्रेडिट कर देगा, बीइंग परचेज मेड फ्रॉम द ऑफ द मोटर लॉरी। जबकि पीछे क्या कर रहा था, वो जितने जितने अमाउंट देते जा रहा था उतने उतने से काम कर रहा था अपना, यहाँ पे पूरे से कर देगा। किसकी बुक में बना रहे हैं हम लोग, इन द बुक ऑफ द हायर परचेजर। तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी। अब अब कमाल की बात यह है कि आपने ये दिखा तो दी परचेज, पेमेंट कर रहे हो आप किस्तों में। तो जैसे जैसे किस्तों में पेमेंट कर रहे हो वैसे ही वैसे आप उसको चढ़ाते चले जाओ। बॉम्बे मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग पेमेंट मेड टू बॉम्बे मोटर कंपनी। ठीक, ये पेमेंट आपने कर दिया। अगला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो आपने वर्कआउट कर लिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करो अगेंस्ट द बॉम्बे मोटर कंपनी और इंटरेस्ट का पेमेंट करो। इंटरेस्ट को डेबिट करो अगेंस्ट बॉम्बे मोटर कंपनी। ठीक,
अब मेरा एक सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया, वेदर इट इज गोइंग टू बी पेड और नॉट, जागते रहो और ध्यान देते रहो। दो मेथड के बीच की भिन्नता मैं आपके दिमाग में अच्छे से सेट करना चाहता हूं। एक मेथड हमारा क्या था? एक्रूड एसेट मेथड। दूसरा क्या है? क्रेडिट मेथड, क्रेडिट परचेस मेथड। दोनों हायर परचेस के हैं। इसमें उसने क्या किया? बॉम्बे मोटर कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से और कैश को क्रेडिट कर दिया, यानी पहले पेमेंट कर दिया। ठीक। पिछले वाले केस में क्या कर रहा था? वो पहले ड्यू करता था। इंटरेस्ट से इतने की ड्यू है, एसेट से इतने की ड्यू है, और ये पार्टी ड्यू हो गई, इस पार्टी को मैंने 10,000 का पेमेंट कर दिया। ये काम करता था वो। यहां पे उसने उठा के पहले ही 10,000 का पेमेंट ही कर दिया डायरेक्ट। अब उसने 10,000 का पेमेंट तो बेटा किया है, लेकिन उसे ये भी तो हिसाब रखना है कि इस 10,000 में एसेट के हेड में कितना पैसा गया और कितना पैसा इंटरेस्ट के हेड में गया। क्योंकि हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, तो इस 10,000 को हम घटाएं उतनी वैल्यू से जितनी वैल्यू का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है। अब वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और बॉम्बे मोटर कंपनी को क्रेडिट कर देगा। ये ड्यू की एंट्री नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। ये ड्यू करके इंटरेस्ट को एडजस्ट कर रहा है बॉम्बे मोटर कंपनी के अगेंस्ट। पेमेंट तो वो ऑलरेडी कर चुका, अब इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है उसे। इज दैट क्लियर? क्योंकि पेमेंट तो 10,000 में, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। यही तो आपके सवाल में था कि हम 10,000 हर साल देंगे। जब आप 10,000 हर साल दे रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट वैल्यू भी शामिल है। अब आपने ये मान लिया कि मैं पहले दिन से मालिक हो गया। तो जब आप पहले दिन से मालिक बन गए हो किसी के, तो 10,000 आप दे रहे हो तो 10,000 कटवा लो, और 10,000 आप घटवाएंगे तब आपसे वो मोटर का जो मालिक है वो भी तो बोलेगा, यार ये जो 10,000 घटवा रहे हो भाई, ये इसमें तो मेरा इंटरेस्ट भी तो शामिल है यार। ये 10,000 का पेमेंट मैं मानता हूँ, पर इसको मैं एसेट से नहीं घटाऊंगा। तब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो फॉर मैचिंग योर द बुक ऑफ अकाउंट, अब इंटरेस्ट वैल्यू से आप उसको रिड्यूस करोगे। ठीक। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी, और यही प्रक्रिया आप हर साल दोहराते चले जाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया आप हर साल दोहराते चले जाएंगे। क्लियर हो रही है ये बात? और फिर डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना है, तो डेप्रिसिएशन टू मोटर लॉरी, और बाद में P&L में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर कर दो। ये चीज बिल्कुल वैसे ही सेम हो जाएगी। फर्क कहाँ पे आ रहा है? केवल पेमेंट के केस में आ रहा है। एक्रूड मेथड में पहले ड्यू किया जाएगा इंटरेस्ट एज वेल एज द एसेट अमाउंट सेपरेटली, अलग अलग। फिर जो टोटल आपके उसका बनेगा ओनर का, वो पेमेंट कर दिया जाएगा सेकेंड एंट्री में। क्लियर? जबकि दूसरे मेथड में हम पेमेंट पहले कर देंगे क्योंकि हम मालिक ही पहले बन चुके हैं, और बाद में इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे उस पेमेंट के अगेंस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑलवेज ड्यू होके पे होता है। दैट डिपेंड्स ऑन मेथड टू मेथड, मेथड के हिसाब से वो डिपेंड करता है। इतना ही इसमें बेसिक फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी आप सारा का सारा वैसे ही मिला दीजिए। ठीक। जरा कल की एंट्री सारी मिला लीजिए, उसके बाद देखिए कि कुछ छूट रहा है, कोई डाउट है? देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपके पास। नो डाउट। ओके। सो आज का ये जो उन लोगों ने क्वेश्चन पिक किया, आई थिंक इट इज असिस्ट यू टू मच regarding the clarity of the journal entries and regarding the flow of accounting work in the hire purchase। कुछ मदद की इसने आपकी? Just tell me whether this question or the discussion of the class is help you। ओके। तो मेरे ख्याल से आपके 12th के कोर्स में भी हायर परचेज था 12th के कोर्स में, जिन्होंने कॉमर्स लिया हो? नो। ओके, देन इट इज यू कैन से द वैल्यूएबल डिस्कशन। ये आपके लिए काम की बात हो गई। तो पूरे के पूरे आज के डिस्कशन का आप लोग रिव्यू लीजिए,
विद इन 1-2 मिनट, और इफ यू हैव एनी क्वेरी तो उसको पूछ लीजिए। और आपके जो भी साथी बाद में जुड़े हैं उनको आप क्वेश्चन का लिंक में आप उनको क्वेश्चन का व्हाट्सएप कर दीजिए। डिस्कशन काफ़ी कुछ सुन भी लिया होगा। उत्कर्ष देर से जुड़े, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनको भेज दीजिए किसी के पास कुछ हो इनका तो ठीक। और डिस्कशन काफ़ी इन्होंने सुन लिया है, आपने जो काम किया उसका भी भेज दीजिए, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। वरना दिक्कत होगी कि ये क्या होने लग गया यार। ठीक, तो इनको भेज दीजिए अगर किसी के पास इनका लिंक हो। और फर्दर कल हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, और इसके बाद मुझे लगता है आप हायर परचेस में अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको समझ आने लग जाएगा। तो जितना अब तक की क्लासेस में हायर परचेस से रिलेटेड डिस्कशंस हो चुके हैं उनको आप तेजी से रिव्यू भी कर लीजिए। अगर कल कोई क्वेरी जनरेट होती है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। और आज की क्लास में देख लीजिए, अगर कोई भी क्वेरी जनरेट हो रही है, कोई डाउट हो, जैसे वो एक सांभवी का डाउट आ रहा था, व्हाट इज दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दिस इज नथिंग एल्स एज लाइक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सेम है। ठीक, नाम है बोलने का अलग। सर वो मैंने हाँ बोलिए बेटा बोलिए। सर वो मेथड पता था, बस मैंने सुना नहीं था ध्यान से। वो पूछ रहे थे कि कौन सा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक, एनी अदर क्वेरी प्लीज बेटा, किसी के पास? किसी के पास है आपके पास कोई क्वेरी? और ये जो आप लोगों के पीछे उसके एग्जाम बचे हुए हैं, ये किस डेट्स में हैं? पीछे के आपके जो एग्जाम होने हैं, 1 जुलाई, केवल एक ही है? एक ही पेपर का होना है? सर 3 है। हाँ, कौन कौन सी डेट है? 1, 5 और 7। 7। ओके, तो 1, 5, 7 पे देखना है अपना कोई सेशन पढ़ रहा है, और अगर उसके पहले कोई सेशन पढ़ता भी है तो उसको हल्का रखा जाए। और कोशिश की जाए कि आप मुझे पहले से अपना वो बता दें कि आपका उस दिन कौन सा पेपर है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात हम लोग हल्की सी कर पाएंगे। ठीक, तो वो भी आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो बाकी कल के लिए आप लोग देख के आइए, कल की फिर फर्दर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा क्लैरिटी की ओर लेके जाएंगे। एक आध एग्जाम्पल्स को और डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, और फिर कोई नया टॉपिक लेते हैं। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।